ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हम सबको पता है कि कल है 23 फरवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है शिव महापुराण में पढ़ने वाला सोमवार का वो विशेष दिन, जिस दिन बन रहा है महाशिव योग। और पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही हो, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके कार्यों में बाधाओं पे बाधाएं उत्पन्न हो रही है, परिवार के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे टेंशन में हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आपके घर का माहौल ही बिल्कुल खराब सा हो रखा है, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हैं, पूज्य गुरु जी ने सभी समस्याओं का सिर्फ एक उपाय बताया। ये एक वाला उपाय आज के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और वीडियो को चाहे आप लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा अपने हाथों से। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, लेकिन ये जो पहला वाला उपाय है ना, ये एक वाला उपाय नहीं होगा, क्योंकि इससे भी अचूक उपाय जो पूज्य गुरु जी ने इस सोमवार के दिन करने के लिए कहा कि जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर के समस्या हो, क्योंकि ये जो एक वाला उपाय है इसे हम दूसरे वाले उपाय में देखेंगे, पहले ये वाला उपाय ज्यादा विशेष है और इसे जरूर कीजिएगा। धन और पैसे को लेकर के समस्याएं हो, या फिर कर्ज आपके ऊपर है, कोई बड़ा कर्ज है जो चुकता नहीं हो रहा है, चाहे लोन हो या किसी से पैसा उधार लिया हो, पैसे की, धन की समस्या जब आ जाए, तो ये सोमवार के दिन जो वटकेश्वर महादेव का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है ना, इसे तो आपको करना भूलना ही नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर, कहीं से भी धन आएगा, कहीं से भी पैसे आएंगे, लेकिन जो आर्थिक स्थिति आपकी खराब है वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा कि आपको लेने होंगे इस तरीके से थोड़े से आधी मुट्ठी के बराबर काले तिल आपको ले लेने हैं, ठीक है ना। और इन काले तिल को क्या करना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर थोड़े से ये जो काले तिल है ना, इनको इसके अंदर रखना और इन्हें जल के अंदर डुबो देना, यानी कि इसके अंदर जल डाल देना, भिगो देना। भिगो देने के पश्चात जब ये 1 से 2 घंटे तक जब ये भीगे रहेंगे तो फूल जाएंगे। फूलने के पश्चात इन्हें पीसना, और पीस करके किसी भी एक तांबे के कलश में आपको भर लेना है, और तांबे के कलश में भर के इस कलश को अपने पूरे घर में घुमा करके, साथ ही साथ एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है। ये लंबी बाती का दीपक जो होगा, चाहे आप आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको भरना है घी। तो जो कलश आपने लिया है उसे और इस दीपक को, कलश को रखना अपने घर में, परिंदा जो होता है ना, पानी पीने का स्थान, ये नहीं है, आरओ सिस्टम होगा, उसके पास में वो काले तिल का जो पिसा हुआ जल है वो तो आपको रख देना है, इसी के सम्मुख में आपको एक दीपक जला देना है। सोमवार के दिन किसी भी समय पर इसे कर लीजिएगा, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सुबह कर रहे हो तो शाम के समय पर जैसे ही सूरज ढले उससे पहले पहले आपको क्या करना है, इस कलश को यहां से उठाना है। दीपक ठंडा हो चुका होगा और आपके घर के आसपास जो भी वट वृक्ष हो, बड़ का पेड़ जिसे कहा जाता है, उस बड़ के पेड़ के नीचे इस काले तिल के जल को वटकेश्वर महादेव के नाम से जो व्यक्ति सोमवार के दिन चढ़ाना, समर्पित करना स्टार्ट कर देता है, महाराज चाहे कर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। दूसरा इसी के अंदर बताया कि अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हो, रात्रि को अगर आप इस वाले जल को रखते हो, तो जो अगला दिन आता है मंगलवार का दिन, उस मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, इसी पेड़ के नीचे जाकर के वटकेश्वर महादेव के नाम से जो भी काले तिल का जल, पिसा हुआ जल वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना शुरू करता है, महाराज उसके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चुकता जरूर है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो है वो है एक वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई विशेष मनोकामना आप महादेव से मांग मांग करके थक गए, लेकिन वो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा सोमवार के दिन का ये एक वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। मात्र 1 चावल का दाना आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित, कटा हुआ ना हो, टूटा हुआ ना हो। महादेव को खंडित चीज समर्पित नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना,
ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक सफेद फूल। अब यहां पर जो सफेद फूल लोगे उसके बारे में भी मैंने आपको शायद पहले बता करके रखा है कि एक सफेद फूल होता है केतकी का भी, उसे भूल करके भी काम में मत लेना, मैंने काफी बार अपने वीडियोस में बताया है, उसे नहीं लेना। उसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। और एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। नहीं मिलती है तो महादेव जी की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। हो गया ना एक 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 वाला उपाय। एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और एक बेलपत्र। एक लोटे शुद्ध जल के साथ में देव आदिदेव महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। या तो उत्तर दिशा की तरफ में मुख किया कीजिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ में। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। अब जब आप इस उपाय को करेंगे तो उपाय को करने का नियम जान लीजिए। सबसे पहले आपने जो एक चावल का दाना लिया है, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको इस एक चावल के दाने को रख देना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके ध्यान रखना। उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसे अपनी कामना कह करके क्या करना, अपनी कामना कह करके शिव शक्ति का स्मरण करके जो एक चावल का दाना आपने रखा है, इसी के ऊपर आपको ऐसे करके समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी के तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। और जो एक सफेद फूल लिया है, उस एक सफेद फूल को अब क्या करना है कि जो यह माता रानी का हस्तकमल होता है, ये वाला हस्तकमल कटी भाग, इस कटी भाग से उस सफेद फूल को स्पर्श कराकर इसी वाले जल के कलश के अंदर ही आपको सफेद फूल डाल देना है। यह हस्तकमल क्या होता है, मैया पार्वती जी का हस्तकमल होता है। ये मैया पार्वती जी का स्थान होता है। इस स्थान से स्पर्श कराकर इसी जल के अंदर आपको ये कलश में ही डाल देना है। और इस कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के शिव शक्ति का स्मरण करके, किनका, शिव शक्ति का स्मरण करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को इसी बेल पत्र के ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ में आपको रोकना है, एकत्रित करना है। दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके उसका आचमन कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, महादेव को स्वीकार करनी ही पड़ती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने कहा कि किसी कार्य को कराने के लिए आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया है ना, किसी ने आपकी मदद नहीं करी, कोई आपके साथ में नहीं है, जब आपको जीवन में लगे कि आप बिल्कुल अकेले हो, है ना, या फिर आपका मन भटकता है, अटकलियों में आप फंसते चले जा रहे हो, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप फंसते ही चले जा रहे हो, या तो घर की जिम्मेदारियों में या किसी भी चीज में लेकर के, जब आपके जीवन में आपको लगे कि मैं बस फंस चुका हूं, मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जब आपका चित्त, आपका मन कार्य करना बंद कर दे, कोई कामना आपकी अधूरी हो, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो दो चीजें होती है ना शिव महापुराण में, एक होता है शमी का पत्ता और एक होता है मंदार का नीला गुलाबी पुष्प, है ना। किस तरीके का अभी बताता हूं। ये जो शमी का पत्ता और नीला गुलाबी पुष्प, ये वाला, काफी सारे व्यक्ति जो है ना वो इसको मंदार का पुष्प समझते हैं, ये वाला नहीं है, ये नीला गुलाबी पुष्प। अगर कोई भूलवश भी शिवलिंग पर समर्पित करता है तो महाराज 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। वो जिस कामना से करता है उसकी कामना पूरी होती है। और इस सोमवार के दिन आपको इसी एक नीला गुलाबी मंदार का पुष्प लेना है, एक दीपक आपको तैयार करना है जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, और इसी के साथ में एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। संपूर्ण जल को समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक मंदार का पुष्प लिया है, इसी मंदार के पुष्प को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना। महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग पर ये वाला होता है, इस स्थान पर आपको उस फूल को इस तरीके से स्पर्श करा करके, यानी कि उसे पकड़े रहना है, स्पर्श कराए रखना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपनी कामना कहकर
चाहे वो किसी कार्य सिद्धि की ही क्यों ना हो, दुख के आंसू सूखने का नाम न ले रहे हों, उसकी कामना करके इसे यहां से उठाकर महादेव की शिवलिंग पर जो व्यक्ति भूलवश भी भगवान समर्पित करके आ जाता है, महादेव को उसकी कामना स्वीकार करनी ही पड़ती है। ढोक देकर, विनती करके, कामना करके जब आप मंदिर से बाहर आए तो शिवालय की चौखट पर जो एक गोल बाती का दीपक आप लेकर के आए हो, उस गोल बाती के दीपक को जो व्यक्ति सोमवार के दिन जलाना शुरू कर देता है महाराज, उसकी कामना खुद स्वीकार करनी ही पड़ती है महादेव को। यह शिव महापुराण में वर्णित है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये उपायों को खोजने में भी हमारी भी बहुत मेहनत लगती है, रिकॉर्ड करने में भी मेहनत लगती है। तो एटलीस्ट इतना जरूर कीजिएगा। हम वो वाले उपाय नहीं बताते हैं जो कि गुरु जी की जैसी ही AI वॉइस में जनरेट करके हम आपको उपाय बता दें, कुछ भी इंटरनेट से जानकारी लेकर के, जिसके अंदर एक उपाय में ही वो आपके 20-20 मिनट के वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं करते हैं। ओरिजिनल उपाय हैं, इन्हीं उपाय को आपको करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।